तो भारत के टैक्स सिस्टम को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। 1 अप्रैल 2026 से सब कुछ बदलने वाला है। सरकार एक बिल्कुल नया इनकम टैक्स एक्ट ला रही है जो पिछले 60 सालों से चले आ रहे पुराने और सच कहें तो काफी उलझे हुए कानून की जगह लेगा। तो चलिए इस बड़े बदलाव की गहराइयों में उतरते हैं और समझते हैं कि इसका हम सब पर क्या असर पड़ने वाला है। अगर ऐसा लगा है तो यकीन मानिए ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, हम में से ज्यादातर लोगों की यही कहानी है। भारत का टैक्स सिस्टम लंबे समय से इतना जटिल रहा है कि इसे समझना और इसका पालन करना ही अपने आप में एक सिरदर्द बन जाता था। देखिए, असली समस्या की जड़ थी 1961 का इनकम टैक्स एक्ट। आप इसे एक पुरानी किताब की तरह समझिए, जिस पर साल दर साल इतने सारे नए नियम, नए पन्ने और संशोधन चिपकते गए कि आखिर में उसे पढ़ना और समझना लगभग नामुमकिन सा हो गया था। बस यही हाल हमारे पुराने टैक्स कानून का था। तो आज हम इन 5 बड़े मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले कि ये इतना बड़ा सुधार है क्या और इसकी जरूरत क्यों पड़े। फिर जानेंगे कि ये नया टैक्स ईयर आखिर है क्या। इसके बाद देखेंगे कि सैलरी पाने वालों की जिंदगी में क्या बदलने वाला है। और हाँ, अगर आप निवेश करते हैं तो आपके लिए क्या नया है। और आखिर में क्या नियम और डेडलाइन सच में पहले से आसान हुई हैं। चलिए एक एक करके जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, भारत का ये बड़ा टैक्स सुधार। सरकार ने इस पुरानी उलझी हुई इमारत को गिराकर एक नई, आधुनिक और साफ सुथरी इमारत खड़ी करने का फैसला किया है, जिसका नाम है इनकम टैक्स एक्ट 2025। अब यहाँ पे नंबर्स खुद कहानी बताते हैं। देखिए, पुराने कानून में 819 सेक्शंस थे और नए में सिर्फ 536, मतलब करीब करीब 300 सेक्शंस कम। इसका सीधा मतलब है कम नियम, कम उलझन। और सबसे जरूरी बात, इसे ऐसी भाषा में लिखा गया है जिसे आम इंसान भी आसानी से समझ सके। तो इस सब का मकसद क्या है? देखिए, सोच बहुत सीधी सी है। सरकार चाहती है कि टैक्स भरना इतना आसान हो जाए कि लोग बिना किसी डर या झिझक के अपना टैक्स खुद भर सकें। कानूनी झगड़े कम हों और हमारा टैक्स सिस्टम दुनिया के मॉडर्न सिस्टम्स के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। अब आते हैं एक ऐसी चीज पर जिसने शायद हम सबको कभी न कभी परेशान किया है, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का चक्कर। अगर आप भी इसमें कंफ्यूज होते थे तो अब आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। तो ये नया टैक्स ईयर है क्या? असल में ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। जिस साल आप पैसा कमाते हैं बस वही आपका टैक्स ईयर है। जैसे अगर आपने अप्रैल 2026 से मार्च 2027 के बीच कमाई की तो वो टैक्स ईयर 2026-27 कहलाएगा। एकदम सीधा और सरल। तो पहले की दुनिया और अब की दुनिया में फर्क देखिए। पहले 2-2 साल याद रखने पड़ते थे। प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, सुन के ही सर चकराता था, है ना? अब इन सब झंझटों को खत्म करके सिर्फ एक ही शब्द है, टैक्स ईयर। सारी उलझन खत्म। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, वो हिस्सा जिसका हम सभी को इंतजार था। हमारी जेब पर इसका सीधा असर क्या होगा? सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन की। यहाँ कहानी में कोई बड़ा ट्विस्ट नहीं है। अगर आप नई टैक्स रिजीम चुनते हैं तो आपको 75,000 रुपए की सीधी छूट मिलेगी, और अगर आप पुरानी रिजीम में ही रहना चाहते हैं तो 50,000 रुपए की। इस मामले में सब कुछ पहले जैसा ही है। लेकिन असली गेम चेंजर यहाँ है। कई भत्तों पर मिलने वाली टैक्स छूट की लिमिट को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। जैसे बच्चों के एजुकेशन अलाउंस को ही देख लीजिए। पहले हर महीने सिर्फ 100 रुपए प्रति बच्चे पर छूट मिलती थी, अब वो सीधा 3,000 रुपए हो गई है। मतलब 30 गुना का जंप। ये सच में एक बहुत बड़ी बचत है। और हाँ, एक और अच्छी खबर है। अगर आप बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद या अहमदाबाद जैसे शहरों में किराए पर रहते हैं तो अब आप भी दिल्ली, मुंबई की तरह अपनी बेसिक सैलरी के 50% तक के हाउस रेंट अलाउंस पर टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी राहत की बात है। अच्छा, अब सैलरी वालों से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन्वेस्टर्स की। अगर आप शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं या ट्रेड करते हैं तो ध्यान से सुनिए, आपके लिए भी कुछ अहम बदलाव हुए हैं। देखिए, जो लोग एफएनओ यानी फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, उनके लिए ट्रेडिंग की लागत थोड़ी बढ़ने वाली है। सरकार जो एक छोटा सा टैक्स लेती है हर सौदे पर, जिसे एसटीटी कहते हैं, उसकी दरें थोड़ी बढ़ा दी गई हैं। तो अब ट्रेडिंग में थोड़ा ज्यादा खर्च आएगा। अब बात करते हैं घूमने फिरने वालों की। अगर आप विदेश यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो टैक्स के मामले में अब सिरदर्दी कम हो गई है। पहले अलग अलग खर्च पर अलग अलग टीसीएस रेट्स थे, जो काफी कंफ्यूजिंग था।
अब इसे सिंपल कर दिया गया है। आप कितना भी खर्च करें, बस एक फिक्स्ड 2% का टीसीएस लगेगा। ये एक थोड़ा टेक्निकल लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। आसान भाषा में समझे तो पहले जब कोई कंपनी अपने ही शेयर वापस खरीदती थी तो उससे होने वाली कमाई पर आपकी सैलरी की तरह यानी ज्यादा टैक्स लगता था। पर अब इसे कैपिटल गेन्स माना जाएगा, जिस पर टैक्स की दरें आमतौर पर कम होती हैं। तो ये इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। और आखिर में बात करते हैं नियमों और डेडलाइंस की। क्या टैक्स फाइलिंग का प्रोसेस वाकई में आसान हुआ है? तो इसका जवाब है हाँ, कुछ मामलों में जरूर हुआ है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपना बिजनेस चलाते हैं या प्रोफेशनल्स हैं और जिन्हें टैक्स ऑडिट की जरूरत नहीं पड़ती। उनके लिए अब आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है। मतलब अब 1 महीने का अतिरिक्त समय मिलेगा। और हाँ, एक और बात का ध्यान रखना होगा। सरकार सभी फॉर्म्स को सरल बना रही है और इसी प्रोसेस में उनके नंबर भी बदल रहे हैं। तो अगली बार जब आप टैक्स भरें तो कंफ्यूज मत होइएगा अगर आपको फॉर्म 16 की जगह फॉर्म 13 दिखे। काम वही है, बस नाम और नंबर नए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये ऐतिहासिक बदलाव वाकई भारत के लिए एक सरल और पारदर्शी टैक्स भविष्य की नींव रखेगा? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, भारत का टैक्स सिस्टम एक बिल्कुल नए दौर में कदम रख रहा है और उम्मीद है कि ये सफर हम सब के लिए पहले से बेहतर होगा।